आपका जावा का इंटरव्यू आने वाला है, आपका प्रिपरेशन चल रहा है, डोंट वरी। इस प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप थोड़ा प्रिपरेशन करना, मैं आपको 60-70% प्रिपरेशन करके दूँगा। क्यों? जावा के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, आपको स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के क्वेश्चंस 100% मिलेंगे। एंड स्प्रिंग बूट के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, उस क्वेश्चंस को मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इवन हमारी एक सीरीज़ भी चल रही है, इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़, वो भी चलती रहेगी, ये भी चलती रहेगी। अब स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो आंसर्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है? डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल होंगे, आप नोट्स डाउन भी करके लेना एंड इंटरव्यू में जाने से पहले इस वीडियो को देखना एंड उस नोट्स को रीड कर लेना। डेफिनेटली इंटरव्यू आपका क्लियर होगा। सी, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के ऊपर फ्रेशर्स को या एक्सपीरियंस डेवलपर को, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट? दोनों में डिफरेंस क्या है, यही पता नहीं होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। लगता है इस दोनों सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। क्यों? सी, बेसिकली स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग इज द ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। जावा का क्या है, फ्री वाला फ्रेमवर्क है भाई। ओके, जो डेवलप हुआ था कब? इन द ईयर ऑफ 2004। किसने किया था? रॉड जॉनसन ने किया था। अब बेसिकली ये फ्रेमवर्क है जावा का, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्प्रिंग इज अ एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। अब क्वेश्चन आता है सर इसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्यों बोले? बिकॉज बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क we can develop entire application, we can develop front end, we can develop back end and also database layer we can develop। ओके, जावा की इससे पहले भी फ्रेमवर्क थे, वेब फ्रेमवर्क था, स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क था, जेएसपी सर्वलेट नाम की टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद हाइबरनेट आ गया, हाइबरनेट भी ओआरएम फ्रेमवर्क है, बट स्प्रिंग इज समथिंग कॉल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, आपको बताना है। देन यू कैन से स्प्रिंग इज डेवलप्ड इन समथिंग कॉल्ड मॉड्यूलर पैशन। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। और आपको इसके साथ डिफरेंस बताना है स्प्रिंग बूट का भी। ओके, स्प्रिंग बूट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, Spring Boot is one, we can say one approach to develop Spring based application with less configuration। Spring Boot ये क्या है? एक अप्रोच है, ओके, एक तरीका है। ओके, वी कैन से पार्ट ऑफ स्प्रिंग आल्सो। स्प्रिंग बूट इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट इज द एडवांस वर्जन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तीन चीजें बताई, कोई भी बता सकते हो, नहीं तो एक सिंपल बताओ। स्प्रिंग बूट इज द अप्रोच, ओके, इज वन अप्रोच which develop the spring based application with less configuration। कॉन्फ़िगरेशन को कम करके स्प्रिंग की एप्लीकेशन बनाने का काम किसका है? स्प्रिंग बूट का है। ओके, ये आप बता सकते हो। दूसरी चीज, ये फ्रेमवर्क नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, स्प्रिंग बूट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। ओके, देन आप बता सकते हो इफ आई एम यूजिंग स्प्रिंग बूट देन वी कैन से देर इज नथिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर आप स्प्रिंग बूट को यूज करो भाई, कॉन्फ़िगरेशन का पंगा ही नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना ही नहीं है, एवरीथिंग इज auto configured inside spring boot, everything is auto configured, but inside spring framework we need to give the configuration। हमें कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है स्प्रिंग के अंदर, बट स्प्रिंग बूट में एवरीथिंग इज ऑटो कॉन्फ़िगर्ड। कैसे सर? देखो, इफ यू आर यूजिंग स्प्रिंग ओनली ना, स्प्रिंग ओनली, देन यू नीड टू इंस्टॉल द टॉमकैट सर्वर इन योर सिस्टम। बट इफ you are using spring boot automatically provided the different types of servers। ओके, टॉमकैट देता है, जेटी देता है, अंडरटॉ देता है, बहुत सारे सर्वर्स हमें स्प्रिंग बूट देता है। इम्बेड समझ में आ रहा है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। देन स्प्रिंग बूट इज समथिंग प्रोवाइड स्टार्टर पॉम डिपेंडेंसी, बट स्प्रिंग डज नॉट प्रोवाइड, दैट्स द डिफरेंस। इनसाइड स्प्रिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी डिपेंडेंसी, वी नीड टू ऐड डिपेंडेंसी मैन्युअली, राइट? बट स्प्रिंग बूट के अंदर भाई, स्प्रिंग बूट हमें स्टार्टर डिपेंडेंसी देता है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट चल जाए। स्टार्टर मतलब चालू हो जाए भाई, प्रोजेक्ट रनिंग। और स्प्रिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, यू नीड टू ऐड मैन्युअली ईच एंड एवरी डिपेंडेंसी। अगेन अगेन एक और डिफरेंस बताऊंगा मैं। सी, स्प्रिंग के अंदर जो वर्जन मैनेजमेंट होता है हमें करना पड़ता है। इनसाइड स्प्रिंग फ्रेमवर्क वी नीड टू मैनेज द वर्जन्स ऑफ एवरी डिपेंडेंसी, बट इन स्प्रिंग बूट विल टेक केयर ऑफ वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज उसका जो पैरेंट होता है, पैरेंट का वर्जन सारे जो भी चाइल्ड डिपेंडेंसी है सबके लिए अप्लाई होता है। सो दैट्स ऑसम डिफरेंस गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, नाउ और एक चीज बता सकते हो आप, इनसाइड स्प्रिंग बूट देयर इज ऑटोमेटिक कंपोनेंट स्कैनिंग विल हैपन, बिकॉज देयर इज वन एनोटेशन एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ऑटोमेटिक सब कुछ क्या होता है, स्कैन हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है।
इवन ये जो एनोटेशन बता रहा हूँ मैं, एट द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, वो भी स्प्रिंग बूट ही लगा के देता है मेन क्लास के ऊपर, राइट? बट इनसाइड स्प्रिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्लास, वी नीड टू पुट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन ऑन द टॉप ऑफ दैट क्लास, वी नीड टू पुट कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन ऑन टॉप ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, और वी कैन से कॉन्फ़िगरेशन क्लास। सब कुछ हमें करना पड़ता है। सो कंक्लूजन इज व्हाट, स्प्रिंग के अंदर एवरीथिंग वी नीड टू टेक केयर, स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग बूट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ वो कर लेगा भाई, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स द डिफरेंस इन बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। 5 मिनट में मैंने बताया, यू ऑल्सो एक्सप्लेन इन समथिंग 2 और 3 मिनट्स बता सकते हो आप, ओके, नोट डाउन करके, ठीक है। नो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, कैन यू टेल मी सम एनोटेशंस, व्हाट एवर एनोटेशंस यू नो, ओके, व्हाट एवर एनोटेशन यू हैव यूज वेन एवर यू आर डूइंग प्रोजेक्ट, जस्ट टेल मी। तो आपको बताने आनी चाहिए एग्जैक्टली लाइक, तो आप एक 5 10 12 तो एनोटेशन बता ही सकते हो, राइट? अगर याद नहीं आ रहे तो आप कॉन्सेप्ट याद करना, राइट? लेट सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था कंट्रोल सर्विस डाउ का, आप याद कर सकते हो, ओके, कंट्रोल के ऊपर मैंने लगाया था @ कंट्रोलर, सर्विस के ऊपर लगाया था @ सर्विस, डाउ के ऊपर लगाया था @ रिपोजिटरी। याद कर सकते कि नहीं? हो गए ना 3, कंट्रोलर, then service, then repository, then we have @wired, we have @component, we have @bean। हो गए 5-6 तो यहाँ पे ही हो गए, राइट? देन यू कैन ऑल्सो से लाइक वी हैव समथिंग कॉल्ड रिक्वेस्ट बॉडी, पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट परम, पाथ परम, कितने एनोटेशन है। रेस्ट कंट्रोलर बच गया, रिस्पॉन्स बॉडी बॉडी बच गया, राइट? जैसे जैसे याद आते यू कैन से लाइक दैट, ओके। जितने भी आपने देखो ईमानदारी से आपने जो यूज़ किए वही बताना, नहीं तो कोई भी एनोटेशन लाइक आपने यूज़ भी नहीं किया एंड यू आर सेइंग दैट यस, तो क्वेश्चन हो सकता है, ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रेस्ट कंट्रोलर एंड कंट्रोलर। फंस गए ना? तो फंसना नहीं है, हमें फंसना नहीं है, जो हमें पता है ईमानदारी से वी नीड टू एक्सप्लेन, ओके। सो कुछ 10 12 एनोटेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन पूछा मैंने, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रेस्ट कंट्रोलर एंड कंट्रोलर, इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो आपने बताया ही नहीं। से डिफरेंस इन बिटवीन कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर इज वेरी सिंपल। @controller, @rest controller, both are the class level annotation। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास लेवल होते हैं भाई, क्लास के ऊपर ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? देखो, @rest controller we are putting on the top of that particular class which class is responsible to return response, not view। जो response return कर रहा है, जो जेसन डेटा रिटर्न कर रहा है, ओके, बेसिकली वी आर यूजिंग दिस एनोटेशन ऑन द टॉप ऑफ दैट, टॉप ऑफ द रेस्ट कंट्रोलर क्लास विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न द रेस्ट एपीआई आउटपुट। जो हम रेस्ट एपीआई बनाते हैं ना, वहाँ से जो रिटर्न हो रहा है, तो वो जेसन में हो सकता है, एक्सएमएल में हो सकता है, राइट? सोप सर्विसेज भी हमारे पास, तो उस क्लास के ऊपर रेस्ट कंट्रोल लगाते हैं। रेस्ट मतलब representational state transfer, it is something called a protocol, right, which says that you need to return the output in the form of JSON or XML. Inside this protocol, the we can say the data transmission flow is or data transmission का जो फॉर्मेट होता है वो JSON और XML होता है, ओके। सो आपको ये बताना है, रेस्ट कंट्रोलर उसी क्लास के ऊपर होता है जहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स हो रहा है, एंड @ कंट्रोलर उस क्लास के ऊपर होता है जिस यहाँ से व्यू रिटर्न किया जा रहा है। ऑल्सो वी कैन रिटर्न रिस्पॉन्स, बट वी नीड टू पुट रिस्पॉन्स बॉडी एक्सटर्नली ऑन पर्टिकुलर मेथड, ओके, ये भी सही है। बट कंट्रोल लिखा तो वी आर अज्यूम दैट वी आर क्रिएटिंग MVC बेस्ड एप्लीकेशन, रेस्ट कंट्रोलर लिखा तो वी आर अज्यूम दैट वी आर क्रिएटिंग रेस्ट APIs, ओके, फाइन। नाउ एक और क्वेश्चन कवर करता हूँ मैं एंड देन वी विल स्टॉप। कैन यू टेल मी सम HTTP मेथड्स, और HTTP मेथड्स ये तो पूछा ही जाएगा, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, पैच, हेड, समथिंग, राइट? बट आपको एक क्वेश्चन हो सकता है, कैन यू टेल मी सम HTTP स्टेटस कोड्स। नाउ आपको आने चाहिए, एक 4-5 तो HTTP स्टेटस कोड आपको आनी चाहिए एज अ फ्रेशर, लाइक 200 ओके, राइट? वेन एवर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल 200 वी गॉट ऑन पोस्टमैन और समथिंग एल्स, राइट? जब हम एंगुलर से भी रिक्वेस्ट करें तो हमें क्या मिलता है? कंसोल में हमें मिलता है 200 ओके। अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गई तो ओके, देन वी हैव समथिंग 404 नॉट फाउंड। अगर URL वगैरह मैच नहीं हो तो 404 नॉट फाउंड आने वाला है। अगर मेथड गलत आप ट्राई करें तो आपको क्या मिल सकता है? 405 मेथड नॉट अलाउड। अगर इंटरनल सर्वर की तरफ एरर है तो आपको मिल सकता है 500 इंटरनल सर्वर एरर, राइट? देन हमारे पास बैड रिक्वेस्ट है,
राइट. देन वी हैव समथिंग लाइक अनऑथोराइज 403, अनऑथोराइज है हमारे पास. यस और नो. ये कुछ स्टेटस कोड्स यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. आपको ये पता होने चाहिए. ठीक है, इन स्टेटस कोड के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो आप. ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी बना के रखे हैं यार, आप देख लेना एक बार. ठीक है, अब इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं. ओके, बट वो क्वेश्चंस मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में. बट तभी जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे यानी कमेंट प्यारा सा करोगे नेक्स्ट वीडियो. डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अ नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस विथ आंसर्स. नॉट ओनली क्वेश्चन, विथ आंसर्स. तब तक इस वीडियो को शेयर करो, लाइक ठोको भाई. ओके, थैंक यू.